राम प्रसाद अपने परिवार के साथ एक सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। घर में उनकी पत्नी दुर्गा और 2 पुत्र, 2 बहुएं और 5 पोते पोतियां एक संयुक्त परिवार की तरह रहते थे। बेटे और बहुएं सब राम प्रसाद और उनकी पत्नी दुर्गा का बहुत आदर करते थे तथा हमेशा उनकी सेवा में लगे रहते थे। अपनी ईमानदारी, मेहनत और लगन से राम प्रसाद ने बहुत धन दौलत एकत्रित की थी। एक दिन दिल का दौरा पड़ने से राम प्रसाद का निधन हो गया। उनकी अचानक मृत्यु से पत्नी दुर्गा का तो रो रो कर बुरा हाल था, मगर जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए सबने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। राम प्रसाद की मृत्यु के बाद अब सारे धन दौलत की मालकिन उनकी पत्नी दुर्गा हो गई थी। बेटे और बहुएं अब उनकी बढ़ चढ़कर सेवा करने लगे थे। दुर्गा देवी तो यही समझती रही कि क्योंकि अब पिता की मृत्यु के बाद वह अकेली रह गई है, इसलिए वह अपना कर्तव्य समझ उसकी सेवा कर रहे हैं। मगर असल में तो बेटों और बहुओं के मन में सेवा भाव नहीं, बल्कि उनका अपना स्वार्थ छुपा हुआ था। उनकी इच्छा तो माँ के पास रखी धन दौलत को हड़पने की थी, और एक दिन वह भी आ गया जब दोनों बेटों ने दुर्गा को बहला फुसला कर पूरी संपत्ति और धन दौलत पर कब्जा कर ही लिया। दोनों बेटों में सब कुछ बराबर बराबर बांटकर दुर्गा ने चैन की सांस ली, लेकिन सब कुछ बेटों के नाम करते ही उनका असली चेहरा सामने आ गया। कल तक जो उसकी सेवा में लगे रहते थे, अब वही सब उससे कतराने लगे। माँ को एक घूंट पानी तक पिलाने वाला कोई नहीं था। अकेले बैठी अपनी किस्मत को रोती रहती थी। मगर अब तो देर हो चुकी थी, क्योंकि धन दौलत खत्म तो माँ और बेटों का रिश्ता भी खत्म ही हो गया था। कुछ महीने ऐसे ही काट गए। एक दिन उनकी छोटी बहन उनसे मिलने आई और उनकी हालत देख अपने आंसू न रोक पाई। कहाँ तो सब पर राज करने वाली राम प्रसाद की पत्नी दुर्गा, और कहाँ यह एक भिखारी सा जीवन व्यतीत करती दुर्गा। अपनी बहन को इस दम घुटते जीवन से उबारने का वादा कर वह चली गई। एक हफ्ते के बाद दुर्गा की छोटी बहन फिर आई। जब वह घर में दाखिल हुई तो उनके हाथ में एक बैग था। उन्होंने इस बैग को ऐसे पकड़ा हुआ था कि बहन के बेटे और बहुएं भी उस बैग को देख सके। वह बैग ले सीधा दुर्गा के कमरे में गई और ऊंची आवाज में बोली, दीदी, जो गहनों की पोटली आपने मेरे पास रखवाई थी, यह वही है। अब आप इसे अपने पास ही रखो। फिर दुर्गा के कान में कुछ फुसफुसा कर बहन वहां से चली गई। दुर्गा ने तुरंत वह बैग उठाया और अपनी अलमारी में बंद कर दिया। उधर दोनों बेटे और बहुएं कान लगाकर सारी बातें सुन ही रहे थे। उन सब की आंखों में एक अजीब सी चमक दिख रही थी। माँ के पास फिर से गहनों से भरा बैग जो आ गया था। बस फिर क्या था, उन गहनों को हथियाने के चक्कर में बेटों और बहुओं ने फिर से माँ के देखभाल और सेवा शुरू कर दी। रोज कोई नया पकवान बनता, कोई उनके लिए बाजार से फल ले आता, जरा सी खांसी होने पर डॉक्टर को बुला लिया जाता। यह समझो कि माँ का पूरा ख्याल रखा जाने लगा। महीनों सालों गुजर गए और सब उन गहनों से भरे बैग के लालच में दुर्गा की खूब सेवा करते रहे। आखिर एक दिन ऐसा भी आया जब दुर्गा को लगा शायद अब उनका संसार से कूच करने का समय आ गया है। तब उन्होंने दोनों बेटों और बहुओं को बुलाया और वह गहनों से भरा बैग देकर कहा, बच्चों, अब मेरा वक्त पूरा हो गया है। तुम दोनों इस बैग में जो कुछ है उसका आधा आधा ले लेना और हंसी खुशी रहना। बस इतना कर दुर्गा ने आखिरी सांस ली और इस दुनिया से विदा हो गई। दुर्गा की मृत्यु के बाद दोनों बेटों और बहुओं ने चैन की सांस ली कि बुढ़िया से छुटकारा मिल गया और इतने गहने भी मिल गए। बैग खोल कर देखा तो वह गहनों से भरा पड़ा था, मगर चूंकि वह सब पुराने जमाने के गहने थे तो यह फैसला हुआ कि इन्हें बेचकर जो रकम मिलेगी उसे दोनों आधा आधा बांट लेंगे। सब मिलकर सुनार की दुकान पर गए और बोले, भाई, हम इन गहनों को बेचना चाहते हैं। सुनार ने बैग खोला और एक एक गहने को जांचने लगा। सब गहनों को जांचकर गुस्से से बोला, आप मुझे मूर्ख समझते हो जो यह नकली गहने बेचने चले आए? यह सब तो पीतल के गहने हैं जिन पर सोने का पानी चढ़ा है। भागो यहाँ से। सुनार की बात सुन सबके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। दिल बैठ गया
क्या हमने इन पीतल के गहनों के लिए बेकार में माँ की इतने साल सेवा की और फिर सब अपना माथा पकड़ बैठ गए। असल में हुआ कुछ ऐसे था कि दुर्गा की बहन ने जब उनकी इतनी बुरी हालत देखी तो उन्होंने एक चाल चलकर पीतल के गहने बनवाकर दुर्गा को दिए थे। इसी चाल की वजह से सारा परिवार दुर्गा की अंतिम सांस तक उनकी सेवा करता रहा। यह कहानी हमें बताती है कि माता पिता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, किसी लोभ या लालच में पड़कर नहीं, बल्कि सच्चे मन और प्यार से उनकी सेवा करनी चाहिए। धन्यवाद।